जी, मुझे बहुत खुशी है कि पब्लिक जो भी वनवास देख के आ रही है वो बहुत इमोशनल, बहुत भावुक और इस चीज़ से बहुत जुड़ रही है कि बहुत टाइम बाद एक फैमिली फ़िल्म आई और जिसमें वैल्यूज़ और वर्च्यूज़ दिखाए गए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। हमने इसी मकसद से ये फ़िल्म बनाई कि आज हम मानते हैं एज़ मेकर्स, एज़ एक्टर्स कि हमारा जब पब्लिक हमें इतनी बड़ी हिट देती है गदर 2 जैसी, हमारा दायित्व है कि हम उनको भी जो हमारे समाज में इश्यूज़ हैं वो बड़े पर्दे पर पेश करें और उससे भी ज़्यादा भारत की जो संस्कृति है और धर्म है वो भी बड़े पर्दे पर उसका जो भाव है वो उनको एहसास दिला सके। क्योंकि आज के समाज में ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। परिवार बहुत बँट रहे हैं। वेस्टर्नाइजेशन वेस्टर्न अच्छी चीज़ें हम नहीं लेते हैं, बुरी चीज़ें बहुत जल्दी ले लेते हैं। तो कहीं न कहीं हम जो कल्चरल वैल्यूज़ जिन्हें हमें यहाँ तक इस दौर तक सर्वाइव करवाया है, उनको रिवाइव करना और वापस रियलाइज़ करवाना बहुत ज़रूरी है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑडियंसेस और मैं चाहूँगा जब जनवरी 3 से इस वीक के बाद जब हमारा और स्मॉलर टाउन्स, मिड टाउन्स में रिलीज़ होगी फ़िल्म, तो ज़रूर जाएँ, पूरे परिवार के साथ जाएँ और वनवास के परिवार की खुशियाँ परिवार के साथ मनाएँ। अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि क्योंकि हमने खुद रिसर्च की और अगर मैं आपको नंबर्स बताने लग जाऊं कि कितने हमारे यहाँ पे पेरेंट्स को अबैंडन किया जाता है, ये नहीं कि ओल्ड एज होम्स तो वैसे ही हमारे देश में कम हैं, उससे वर्स है कि पेरेंट्स को फेंक दिया जाता है घरों से। जिन पेरेंट्स ने वो घर बनाया है, जिन पेरेंट्स ने उन बच्चों को इतने सैक्रिफाइसेस करके पाला है, हम एक फैमिली ओरिएंटेड नेशन है और हमारे देश में ऐसा हो रहा है, तो इसके लिए इसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी ज़रूरी थी। और अनफॉर्चुनेट रियलिटी कि तीर्थ स्थलों पर ये किया जाता है, चाहे वो वृंदावन हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो तिरुपति हो, हर जगह हमें ये देखने मिलता है कि वनवासियों की तरह बूढ़े माता पिता वहाँ पे दाने दाने को तरस रहे हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी और वनवास के थ्रू हमने इसे एक एंटरटेनिंग और इमोशनल वे में दिखाने की कोशिश की। जी, पहली बात तो मैं अपने आप को कोई सेलेब या ये सब नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि हम सब मीडिया वाले भी जो है, हम भी जो हैं, हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं और हम सब को वर्कर हैं इन अ वे। और मेरा गदर 2 से एक्चुअली ड्यू चल रहा है। मैंने उस टाइम भी सोचा था कि मीडिया जिन्होंने इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया फ़िल्म को, उनके साथ एक इंटरैक्शन, एक मीट और ग्रीट मैं कर नहीं पाया। और फाइनली जब वनवास अभी थोड़ी ख़त्म हुई है तो थोड़ा ये न्यू ईयर के टाइम पे आप लोग भी थोड़े से फ्री थे, मैं भी थोड़ा फ्री था, तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि क्रिसमस पे कुछ करेंगे, क्योंकि क्रिसमस के शाम को ये लोग बिज़ी हो जाएंगे सबकी पार्टियां अटेंड करने के लिए। उधर पता नहीं कोई खाना पूछेगा या नहीं, हम पहले इनको लंच कम से कम करा लेंगे और यहाँ पे मैं सबको जान तो लूँगा बाय नेम, क्योंकि फेस तो दिखते रहते हैं कि जो क्लिक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, तो मुझे थोड़ा ऑड लगता है। मैंने अपनी पर्सनल ये ऑडिटी के लिए ये रखा, जिससे एक बार सबसे मिल सकूं और सबको जान सकूं, तो कहीं पे भी बाहर मिले तो आपसे पूछ भी सकूं कि भाई कैसा लगा आपको, क्या लगा, एक थोड़ा पर्सनल कनेक्शन बने। 2024 की सबसे बेस्ट चीज़ ये थी कि मैं फ़िल्मों की बात नहीं करूँगा, बट सबसे बेस्ट ये चीज़ थी कि मुझे बहुत समय मिला कई और कहानियों पे बैठने के लिए और अपने आप को एज अ पर्सन एक्सप्लोर करने के लिए। और 2025 में जो मैं काम करना चाहता हूँ आगे, उसका भी मुझे पता है क्या डायरेक्शन में मुझे जाना है और अच्छे सब्जेक्ट्स आए हैं मेरे पास, मैं उन पे वर्क कर रहा हूँ एंड जल्द सुनने मिलेगा आपको। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, थैंक यू, आप जो हर टाइम प्यार देते हैं हमें। और क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो बस देश को और अपने समाज को और बेहतर बनाएं। हम सब अगर मिल के कोशिश करेंगे तो ज़रूर होगा। एक विश कर दीजिए सर, क्रिसमस का एंड न्यू ईयर का। अ वेरी मेरी क्रिसमस टू एवरीवन एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस।